सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। दोस्तों, ये रिपोर्ट काफ़ी सनसनीखेज है और काफ़ी ज़रूरी और काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हज़रात मोहतरम, आपको बता दूं, सवाल ये है आज के इस वीडियो में कि क्या लॉरेंस बिश्नोई सरकारी है? जवाब इस रिपोर्ट में है। दिमाग से आपको चीज़ें समझनी होंगी। हज़रात, कनाडा और भारत के रिश्ते बहुत ज़्यादा बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। दी एंड। दोस्तों, आपको बता दूं कि खालिस्तानी आतंकी संगठन सबसे ज़्यादा कनाडा में एक्टिव है और इसी खालिस्तानी समर्थकों को मिटाने के लिए बहुत बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि निज्जर के कत्ल का इल्ज़ाम, खालिस्तान के जो आतंकी थे उनके कत्ल का इल्ज़ाम भारत पर लगा। कनाडा ने कहा कि भारत ने ही असैसिनेशन करवाया है और भारत ही इन्वॉल्व है। इतना ही नहीं, हालात लेटेस्ट ये हैं दोनों के देशों के कि 6 भारतीयों को तो उसने खुद निकाल दिया कनाडा ने। भारत ने अब जाकर अपने दूत को बुला लिया वापस। दोनों तरफ से रिश्ते ख़राब हो चुके हैं। भारत के ऊपर कनाडा ने बार बार इल्ज़ाम लगाया कि हमारे कनाडा के अंदर जो खालिस्तानियों पर अटैक हो रहे हैं वो भारत सरकार खुद करवा रही है, यानी किराए के टट्टू पालकर, जिसे लॉरेंस बिश्नोई कहा जा रहा है। जो लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया है ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। सब इसे ख़तरनाक गैंगस्टर के नाम से मशहूर इंसान समझते हैं और जानते हैं, जो कि जेल के अंदर से बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी कांड करवा सकता है। अब जो कनाडा ने नाम लिया है वो लॉरेंस बिश्नोई का लिया है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही निज्जर का कत्ल किया है और कनाडा में जो कुछ भी खालिस्तानियों के ऊपर अटैक हो रहे हैं उसमें गवर्नमेंट सीधा इन्वॉल्व है। जो भारतीय दूतावास में काम करने वाले भारत सरकार की तरफ से यहाँ एम्प्लॉयज़ थे, ये कनाडा कह रहा है, एम्प्लॉयज़ थे, वो अपने पद का गलत फ़ायदा उठाकर जासूसी कर रहे थे और लॉरेंस बिश्नोई यानी उससे काम करवा रहे थे, असैसिनेशन यहाँ पर कत्ल करवा रहे थे। इतना बड़ा इल्ज़ाम। दोस्तों, मैं आपको देखिए, रिपोर्ट तो दैनिक भास्कर की आपने देख ही ली है और दैनिक भास्कर में कुछ चीज़ें बातें मतलब मोटी मोटी जो बात लिखी हुई हैं। टाइटल देख लीजिए, कनाडा बोला भारत लॉरेंस गैंग से टारगेट किलिंग करा रहा है, निशाने पर खालिस्तानी। भारत का जवाब वही पुराने ट्रूडो, वही पुरानी बातें। अब यहाँ पर एक देश, छोटा मोटा आदमी नहीं, एक पूरा देश है, देश के पास इंटेलिजेंस है, तमाम चीज़ें हैं। वो अगर कह रहा है कि ये जो सामने वाला देश है ये इस गुंडे का इस्तेमाल करके हमारे मुल्क में टारगेट किलिंग करवा रहा है, तो वो सामने वाला बेवकूफ़ तो नहीं होगा। मैं इससे रिश्ता भी रखना चाहता हूँ और इस पर इल्ज़ाम भी लगा रहा हूँ, तो ये तो कोई तुक ही नहीं हुआ। बहरहाल, भारत सरकार ने भाई मना कर दिया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ आपके सामने, टाइटल मैंने पढ़ दिया है, अब ये पढ़िए। कनाडा से निकाले गए भारत के 6 डिप्लोमेट्स उन गतिविधियों में शामिल थे जिससे लोगों को खतरा है। कनाडा ने इस मामले को लेकर भारत के साथ काम करने की कोशिश कई बार की, लेकिन भारत ने बार बार मदद करने से इनकार कर दिया। अब ऐसा कौन करेगा भाई, जिसको पता होगा कि हाँ हम करवा रहे हैं ये काम, तभी तो हट रहा है, मदद नहीं कर रहा है। बहरहाल, जस्टिन ट्रूडो ने 5 आरोप लगाए हैं। दैनिक भास्कर में छपा है, फुल स्क्रीन पर आप पर। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा है कि कनाडा भारत के संबंधों का लंबा इतिहास रहा, लेकिन अभी जो हो रहा है उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने पिछले हफ्ते पीएम मोदी से बात की थी, उन्हें बताया था कि सिंगापुर में हमारे एनएसए के बीच होने वाली बैठक उनके लिए हमारे लिए बहुत अहम होगी। फिर तीसरा पॉइंट, भारत सरकार ने ये गलत सोच लिया कि वो कनाडा की धरती पर हमारे लोगों के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, यह बर्दाश्त नहीं होगा। ये कनाडा कह रहा है भाई, रजाग्राफी नहीं कह रहा है। चौथा पॉइंट, हमने उम्मीद की थी कि भारत हमारी संप्रभुता और क्षेत्र अखंडता का सम्मान करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5वां पॉइंट, जब हमें पता चला कि भारत निज्जर की हत्या के पीछे है तो हमने भारत सरकार से सहयोग और मदद मांगी, लेकिन उन्होंने हमारी मदद करने से ठुकरा दिया। एक तरफ भाई आप खुद ही गलत हो और मदद भी करने से पीछे हट रहे हो, और मदद करने से पीछे क्यों हटेगा भाई?
अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं तो मदद करूंगा, लेकिन जब मुझे पता है कि ये काम मैंने अपने बेटे से करवाया है और मैं अगर सामने वाले की मदद करूंगा तो मैं अपने बेटे के खिलाफ ही सबूत इकट्ठा करके दूंगा भाई, हैं? या मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी, तो भाई मैं क्यों करूं मदद? आप मिजाज को और क्रोनोलॉजी को समझिए। क्रोनोलॉजी वर्ड याद रखिए, क्रोनोलॉजी मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, ये पूरी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के कुछ टुकड़े मैंने आपको बताए हैं। अब मामला ये है कि भारत और कनाडा के रिश्ते पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, सड़ चुके हैं। ऐसे में ताज़ा तरीन बयान जो खुफिया एजेंसी और इंटेलिजेंस है जो कनाडा की है, वो ऑफिसर्स खुद सामने आकर दुनिया के सामने बता रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट, मोदी सरकार लॉरेंस बिश्नोई का इस्तेमाल कर रही है कनाडा में, यानी कनाडा के अंदर असैसिनेशन करने में, लोगों का कत्ल करवाने में, टारगेट किलिंग करवाने में। देखिए ये वीडियो। I'm just going to send it from Boz News. We just heard today that India is targeting, using the terminology I'll share, the South Asian diaspora. To be more specific, is the main target of transnational repression or foreign interference and organized crime, including what we just heard, extortions, actually the Sikh Canadian community? So yes, I mean it is targeting the South Asian community, but what we've seen is there's specific targeting of pro-Khalistan elements in Canada, or members of the pro-Khalistan movement. And just for the follow-up, when we're talking about extortions, organized crime being used, we've within the community have seen that folks have been targeted in these incidents are not just people that are linked to the Khalistan movement or the Sikh self-determination movement. Are you able to share that the transnational repression occurring right now is going beyond just Sikhs connected to the Khalistan movement in some shape or form? So, just in order to preserve the integrity of the investigations that are being conducted by our police of jurisdiction partners, I won't be providing any further details in regards to the specificity of those investigations. But what we've seen is from an RCMP perspective, is the use of organized crime elements, and I will say and it's been publicly attributed and claimed by one organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. So that's what we're seeing here in Canada, and we believe that group is connected to agents of the government of India. हजरात, ये कैनेडियन ऑफिसर थे, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। पूरी दुनिया में डंका मोदी जी और अमित शाह जी ऐसा बजवा रहे हैं कि क्या ही कहने। लॉरेंस बिश्नोई का नाम अचानक से बहुत हाईलाइट हो गया है क्योंकि बाबा सिद्दीकी का भी कत्ल करने में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ है। ये तमाम मीडिया चैनल पर आप सुन चुके हैं, देख चुके हैं। अब कनाडा ने क्या कहा? कनाडा कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जो गैंगस्टर है, जो जेल के अंदर से सारे कांड कर रहा है, हजरात उसी कनाडा ने बताया है जहां पर भारतीय सबसे ज्यादा जाके बसे हुए हैं कि योगी, मोदी और अमित शाह और मोदी जी की सरकार, ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, उस गैंगस्टर का इस्तेमाल कर रही है। ये पॉइंट यहाँ पर छोड़ दीजिए आप। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर। बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर अपडेट यह है कि जिस गोली से, जिस बंदूक से लॉरेंस बिश्नोई के आतंकियों गुंडों ने बाबा सिद्दीकी को कत्ल किया, वो 9 mm की पिस्टल थी। 9 mm की पिस्तौल हम इस्तेमाल नहीं करते, आम व्यक्ति, गुंडे मवाली इस्तेमाल नहीं करते। 9 mm की पिस्तौल इस्तेमाल आर्मी करती है, पुलिस वाले करते हैं, ऑफिसर्स करते हैं। तो सवाल ये होता है कि 9 mm की पिस्टल लॉरेंस बिश्नोई के ये टटपुंजे थे, उनके पास कैसे आई? याद रखिएगा, कहा यह जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई सरकारी है, यानी सरकार उसका इस्तेमाल कर रही है। देखिए, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो बात कर रहे हैं, जो इस मुद्दे पर जो कुछ कह रहे हैं उसको सोचिए और समझिए और अपने दिमाग से सोचिए कि ये देश में चल क्या रहा है और लॉरेंस बिश्नोई किस चीज़ का नाम है। अरे लॉरेंस भाई माफ़ करना यार, मेरे को मत बढ़ा देना यार, मैं तुम्हारे खिलाफ तो लेना हूँ, मैं तो बहुत डरपोक आदमी हूँ। बताया जा रहा। दूसरी बात, 9 mm की पिस्टल से इनकी हत्या की गई। ये बताना बहुत जरूरी है कि भारत में 9 mm की पिस्टल सिर्फ पुलिस और आर्मी ऑफिसर्स यूज करते हैं। आम लोगों को जो लाइसेंस वेपन मिलता है वो .32 mm का लाइसेंस वेपन मिलता है।
सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए अगर किसी ने अप्लाई किया तो सिर्फ 0.32 mm का मिलता है। 9 mm का सिर्फ पुलिस और आर्मी ऑफिसर्स पिस्टल यूज करते हैं। अब जिस कैटेगरी का वो 9 mm का इसका पिस्टल इन लोगों ने इस्तेमाल किया है और 6 गोलियां चलाई है, जिसमें से 3 बाबा सिद्दीकी को लगी, 3 कहीं और गिरी थी। लेकिन वो कहाँ गिरी थी, उसके शेल्स वगैरह वो भी वहां पर। ये पिस्टल कौन मुहैया करके दे सकता है, कौन प्रोवाइड करके दे सकता है? जी हाँ, तो पत्रकार साहब भी कह रहे हैं कि सरकारी ही लोग इस गन का इस्तेमाल करते हैं। अब सुनिए, लॉरेंस बिश्नोई तो इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर है ही। अब एक चीज़ और होती है, कनाडा जो क्लेम कर रहा है कि भाई लॉरेंस बिश्नोई के ज़रिए ही अमित शाह और मोदी सरकार जो है हमारे देश में टारगेट किलिंग करवा रही है और खालिस्तानियों को स्पेशली मरवा रही है। हजरात, उसका भी सबूत कुछ लिंक मैं निकाल के लाया हूँ। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन भाई हम भी कर लेते हैं। तो एक ख़तरनाक इन्वेस्टिगेशन के बाद एक कमांडर हैं, एक अपने आप को रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर बोलते हैं और फ़िलहाल वो यूट्यूबर हैं। तो हजरात, उनका एक वीडियो मैं आपके सामने रखूँगा जिसमें वो ख़ुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि जो खालिस्तानी हैं वो डरते हैं लॉरेंस बिश्नोई से, और लॉरेंस बिश्नोई को वो व्यक्ति, वो पूर्व आर्मी ऑफिसर जो है एज अ हीरो पेश कर रहा है कि अरे एक बार लॉरेंस बिश्नोई के हाथ में इनको दे दो, फिर आप देखो लॉरेंस बिश्नोई के हाथ में खालिस्तानियों को दे दो। मैं वो चाहता हूँ वो आप पहले वीडियो देखें। मुझे कई खालिस्तानियों का कॉल आया, तो पहले गाली गलौज, तेरी उसकी, तेरी ये त्वाडी वो। अब मुझे तो हंसी भी आती थोड़ी सी ना जब मैं इनसे बात करता हूँ। अनएजुकेटेड लोग हैं ना, मुझसे कहते हैं आपने अपने इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना दिया मेजर साहब, हीरो। अगर खालिस्तानी किसी से डरते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई से डरते हैं। इनकी टांगें कांपती हैं लॉरेंस बिश्नोई से, क्योंकि इनको पता है कि लॉरेंस बिश्नोई के जो शूटर हैं ये हर जगह हैं, सिर्फ भारत में नहीं है। इसके शूटर कनाडा में है, जहां जहां खालिस्तानी है वहां इसके शूटर हैं, बड़े लॉयल हैं। और लॉरेंस बिश्नोई आज भी जेल में बैठ के, अगर लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ कागज में लिख के दे देना आई लव यू टू, समझ रहे हो? लॉरेंस बिश्नोई देखो, उसने क्राइम करा, वो जेल में है। वो जेल में क्यों है लॉरेंस बिश्नोई? क्योंकि कोर्ट ने बोला जेल में जाएगा। उसने गलत काम करा, जेल में जाएगा। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई से खालिस्तानियों का गला सूख जाता है, बस। और मुझे ऐसा लगता है कि खालिस्तानियों को लॉरेंस बिश्नोई नाम के टैबलेट की आवश्यकता है, बहुत जरूरी और बहुत जल्दी से जल्दी। इनको चाहिए लॉरेंस बिश्नोई नाम की टैबलेट। और समझिए कि फिर कनाडा झूठ कह रहा है या सच कह रहा है। और लॉरेंस बिश्नोई जो भाई हैं हमारे भाई, हाँ, वो कोई क्रिमिनल नहीं है भाई, सरकारी आदमी है। तुम हल्के में ले रहे हो यार। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। अब कोई बेवकूफ़ी होगा जिसे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी। एकदम चश्मा हटा के साफ साफ देखो भैया कि हो क्या रहा है और देश किस हाथ में है। अब दोस्तों, इसी बीच में एक समुदाय है, वही समुदाय जो मुसलमानों को गाली बकता है, वही समुदाय दिन रात मुसलमानों को कोसता है। अपने त्यौहार के वक्त वो जो भी फेस्टिवल वो मनाते हैं उसमें वो मुसलमानों का एंगल ज़रूर डालते हैं, मुसलमानों के घर पर ज़रूर चढ़ते हैं, मुसलमानों के परचम को उठा के फेंकते हैं, अपना झंडा वहाँ लहराते हैं। सारी गैरकानूनी हरकतें पुलिस वालों के सामने ही करते हैं। उस ख़ास संगठन को अब ये लॉरेंस बिश्नोई बहुत पसंद आ रहे हैं। जी हाँ मेरे भाई, लॉरेंस बिश्नोई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक बड़ी भीड़ जो मोदी जी की भीड़ है वो आपको बहुत पसंद कर रही है। हजरात मोहतरम, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि लॉरेंस बिश्नोई का इंटरनेशनल कनेक्शन से जिस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पर पूरा सिस्टम बिछाया है, मुझे उम्मीद है कि आप भी इस सिस्टम को अच्छे से समझेंगे और आप समझेंगे आगे कि हमारे देश का हाल क्या होने वाला है। हजरात, आपको बताना चाहूँगा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में कि उसने धमकी दी है। कहा जा रहा है कि ये पहले से ही टारगेट पर हैं। मुनव्वर फारूकी, कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर है कि लॉरेंस बिश्नोई इसे कत्ल कर देगा। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर में एक गुर्गे ने मुनव्वर फारूकी का पीछा किया था। इंटेलिजेंस हमारी हाई अलर्ट पर थी। भारतीय इंटेलिजेंस ने मुनव्वर फारूकी को तुरंत बचा लिया था, पुलिस के जरिए मैसेज भिजवा दिया था और उस जगह से उसको वहाँ से निकाल दिया था मुनव्वर फारूकी को। देखिए, एक छोटा सा इंसान जो अचानक से कामयाब होता है, बदतमीज़ियों के बीच और गंदगी के बीच कामयाब होता है, और उसके पीछे कौन पड़ जाता है? लॉरेंस बिश्नोई। जी हाँ मेरे दोस्तों,
और फिर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्लियर हो जाता है कि हाँ अब तो ये इसको मारेगा। तो अब सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जो एक गुंडा है, भाई बड़े मत मान जाना तुमको बोलते हैं इसलिए मैं, हाँ, तो लॉरेंस बिश्नोई जो एक गुंडे हैं और एक गैंगस्टर हैं, तो वो जब मुनव्वर फारूकी की धमकी दे रहे हैं तो वो समुदाय, जिस समुदाय का भी जिक्र किया, वो बड़ा खुश है। सोशल मीडिया पर आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि मोदी सरकार किसकी तरफ है। हज़रात मोहतरम, जिसके बाद मुनव्वर फारूकी ने भी क्लियर किया है कि वो हिंदू देवी देवता का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं और जो भी चीज़ें शायद किसी को बुरी लगी है उसके लिए उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही आपको बताऊंगा कि ये वही लॉरेंस बिश्नोई है जिसने कहा था कि हम सलमान खान को मारेंगे, मैं पहले सलमान खान को मारूंगा। हज़रात मोहतरम, सलमान खान को तो छोड़ दीजिए, उनकी सिक्योरिटी तो बढ़ा दी गई है, लेकिन सलमान खान के पीछे ये पड़े थे कि भाई इन्होंने हिरन को मारा है। अब मुनव्वर फारूकी ने किस हिरन को मारा है? तो हिरन के मारने से हिंदू देवी देवताओं तक का सफ़र, कि जिसने मेरे हिंदू देवी देवता का मजाक उड़ाया उसको हम कत्ल करेंगे, लॉरेंस बिश्नोई का अब ये कहना है, जिसके बाद मुनव्वर फारूकी का ये वीडियो आया है। सो हाय दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ क्लियर करने आया था, एक्सप्लेन करने भी आया था। और एक कुछ वक्त पहले एक शो हुआ था और जिसमें जोक भी नहीं कहेंगे, क्राउड वर्क हो रहा था, ऑडियंस से इंटरेक्शन हो रहा था एंड उसके चलते कोकन के बारे में कुछ बात निकली। और मुझे पता था कि तलोजा में बहुत कोकनी लोग रहते बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन उसको थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गया है वो चीज़ लोगों के लिए कि उनको लगता है कि मैंने कोकन के बारे में कुछ बुरा बोला है, कि मैंने कोकन का मजाक उड़ाया है। तो नहीं दोस्तों, मेरा इंटेंशन बिल्कुल वो नहीं है। मैं अभी भी वही कहना चाहूँगा कि मेरा जो वो इम्प्रोव था, वो क्राउड वर्क था, उसमें कॉन्वर्जेशन में ही वो चीज़ मेरे मुंह से निकली। लेकिन मैंने अभी देखा कि कुछ लोग हर्ट हो रहा है और मैं एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन और जो मेरा काम है हंसाने का, मैं नहीं चाहता कोई भी हर्ट हो और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि कोई किसी भी एंगल से हर्ट हो। तो मैं तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि सॉरी आपको जिसको भी हर्ट हुआ है। मैंने जिस पे जोक किया था वो लोग ने भी बहुत एंजॉय किया था और शो पे भी बहुत सारे सब लोग थे, मराठी लोग थे, मुस्लिम लोग थे, हिंदू लोग थे, सब लोग थे। बट अब इंटरनेट पे जब इस तरह की चीज़ आती है और ऐसी चीज़ हमारे सामने आती है तो पता चलता है। तो अगेन मैं यही कहना चाहूँगा कि हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। मैं आप सबसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जी हाँ, तो सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं, इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई के समर्थकों की भीड़ लग चुकी है। आपके सामने ये कुछ रिप्लाई हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर ये कमेंट किया हुआ है जिसमें वो खुल्लम खुल्ला, देखिए, प्रेम गोदारा बिश्नोई लिखता है, लॉरेंस बिश्नोई की सफलता की कामना। आखिर हमारे देवी देवताओं का अपमान करने वालों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। कोई तो पैदा हुआ इस सोच को लेकर, वरना जनकों की भी कमी नहीं है देश में। सुनिए, इसने एक वर्ड बोला है, सनातनी। तो लॉरेंस बिश्नोई का सनातनी से गठजोड़ हो गया है, हाथ मिला लिया गया है। जो कल तक कह रहा था कि हमारे पूजनीय, जिसकी हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, उस हिरण का कत्ल किया है, शिकार किया है सलमान खान ने, तो मैं उसे मारूंगा। और अब वो हिरण का बदला लेने वाला अब हर चीज़ का ठेकेदार बन चुका है। इधर देखिए, पीयूष कुमार लिखता है कि गांड फट गई मुनव्वर की। ठीक है, और भी कमेंट ये देखिए, भुवनेश्वर चक्राधारी लिखता है, बेटा तू बिश्नोई की हिट लिस्ट में है, तू तो गया अब। और ये देखिए, संतोष कुमार लिखता है कि जब लॉरेंस तुम्हारी डैश करेगा तब जय हिंद और जय महाराष्ट्र बोलते रहना। ऐसे कमेंट्स के, ऐसे यूज़र्स की कमी नहीं है। बड़े बड़े हिंदू जो संगठन हैं अब लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने भी अंदर बैठे बैठे क्रोनोलॉजी वाला, या उसको जो पाले हुए हैं लोग, उन्होंने ज्ञान दे दिया है कि बेटा अब तुम ऐसे करो ताकि बहुसंख्यक तुम्हारे सपोर्ट में आ जाए। बीजेपी IT सेल पूरी तरह से, और खासकर बीजेपी के नेता और भगवाधारी नेता पूरी तरह से लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन की बात, यानी अब मुसलमानों को मारना शुरू कर चुका है लॉरेंस बिश्नोई। आपकी स्क्रीन पर ये जहरीला व्यक्ति जो आए दिन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, चंदन शर्मा, जो इसका टारगेट यही है, जिसका एक वाहिद मकसद है कि भारत में दंगे हो जाएं, और लगभग वो दंगे होना शुरू भी हो चुके हैं। देखिए ट्वीट क्या करता है कि ये लॉरेंस बिश्नोई है।
बाबा सिद्दीकी के हत्या का आरोप लगा है। लॉरेंस बिश्नोई का ये ड्रेस जबरदस्त है, हुड वाला जैकेट ऊपर से ब्लैक लेकिन अंदर से पूरा भगवा है। बाहों पर प्रभु श्री राम का टैटू। इसके दुश्मन या तो पाकिस्तानी समर्थक हैं या फिर खालिस्तानी मानसिकता के आतंकवादी। यानी चंदन शर्मा ने क्लियर कर दिया है कि तमाम हिंदुओं को इसका समर्थक होना पड़ेगा, मुसलमानों को भी इसका सपोर्ट करना पड़ेगा लॉरेंस बिश्नोई का, वरना वो पाकिस्तानी आतंकवादी कहलाएंगे। मोदी जी को, अमित शाह जी को, योगी जी को खुलकर इसको चुनाव में खड़ा करना होगा, वरना मोदी, योगी, अमित शाह भी आप समझ सकते हैं कि चंदन शर्मा जी ने क्या कह दिया है। तो चंदन शर्मा का कहना यह है कि योगी, अमित शाह और मोदी जी इसके अगर सपोर्ट में हैं तो भाई वो सच्चे सनातनी और सच्चे भारतीय हैं। यही बंदा है, लिखता है लॉरेंस बिश्नोई का जलवा है। सलमान खान की मुंह बोली बहन राखी सावंत लॉरेंस बिश्नोई के डर से बिश्नोई समाज से माफ़ी मांग रही है। लॉरेंस बिश्नोई तो फालतू में बदनाम है, वह तो साबरमती जेल में बंद है और एक व्यक्ति जेल में बंद रहकर क्या कर सकता है, लेकिन डर अच्छा है। काले हिरण का शिकार करने से पहले सलमान खान को एक बार सोचना चाहिए था। चंदन शर्मा ये वो जहरीला सांप है जो खुल्लम खुल्ला किसी भी बवाल को बढ़ाने का काम करता है, और ऐसे हजारों लाखों की तादाद में मोदी समर्थक हैं जो देश में दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं। उनको एकदम पॉइंट मिलना चाहिए और दंगा फैलना चाहिए, उनका यही मकसद होता है। जितने ये दंगा करेंगे, जितना ये फसाद फैलाएंगे, उतना ही इनके अकाउंट में पैसा, भाइयों बहनों 15 लाख हमें मिले न मिले इनको ज़रूर मिलता होगा। मतलब पूरे साल का, 5 साल का, 6 साल का पूरा प्रोजेक्ट होगा इनके पास। लेकिन कमाल की बात यह है कि बिहार की पुलिस, जहाँ की भी ये रहने वाला चंदन शर्मा है, कहा जा रहा है कि ये बिहार का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। और लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बनाता हुआ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। तो भाई बहुत सारी चीज़ें लॉरेंस बिश्नोई की योगी सरकार, मोदी सरकार, भाजपा सरकार के जो संबंध हैं वो भी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और ये भी क्लियर हो गया है कि कौन सा समुदाय उसे सपोर्ट कर रहा है। साथ में लॉरेंस बिश्नोई ने बड़ी बड़ी हस्तियों को मिटाया है, जिसमें हमारे अपने सिद्धू मूसेवाला को आप नहीं भूल सकते। उस दौरान भी ये बात उठी थी कि सिद्धू मूसेवाला के कातिल और जो लॉरेंस बिश्नोई हैं उनको कौन सपोर्ट कर रहा है। कई ऑफिसर्स का ये कहना है, आला अधिकारियों का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई को फ्रंट पर यूज़ किया जा रहा है, पीछे खेल किसी और का है, यानी करता वही है जो ऊपर वाले कहते हैं, लेकिन असली कातिल ना फंसे इस वजह से लॉरेंस बिश्नोई का चेहरा दिखा दिया जाता है कि भाई जिम्मेदारी लो। रिसर्च करते हुए एक वीडियो मेरे सामने आया जो बहुत ख़तरनाक है और कई तरह के सवाल खड़े करता है। ये वीडियो पुराना है लेकिन लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है और एक ख़तरनाक सवाल खड़ा करता है कि क्या सच में अमित शाह के पूरे ऐसे साए में लॉरेंस बिश्नोई गैंग पल रहा है। देखिए का निकला, एक हरियाणा का निकला है, सिद्धू मूसेवाला के कातिल वहां पे हैं, ये तो सब कुछ पता है। उसकी जो इंटरव्यू करवाई, उसकी जो इंटरव्यू हुई है वो सीआईए पुलिस स्टेशन खरड़ में हुई। इनका एक एसपी जो है, जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनी हुई है, उसका एक एसपी लॉरेंस बिश्नोई को साथ लेकर जाता है, अपना टेलीफोन देता है, आईफोन देता है, 1 घंटा अपनी इंटरव्यू एक आपके नेशनल चैनल से करवाता है। और अभी तक ना वो एसपी अरेस्ट हुआ है, ना डीएसपी हुआ है, ना थानेदार हुआ है। जब एंटी गैंगस्टर फोर्स जाती है वो 10, 15, 20, 30 आदमी साथ होते हैं। लॉरेंस बिश्नोई अकेला थोड़ा कहीं जाता है। और जो वहां सीआईए इंचार्ज था, किसी की स्टेटमेंट नहीं। सो दिस शोज बियॉन्ड डाउट देयर इज सम फोर्स बिहाइंड ऑल दीज पीपल जो टारगेट देते हैं और टारगेट अचीव कर देते हैं। वो यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, बहुत चीजें क्लियर हो चुकी हैं। वहीं आपको बता दूं कि जो भीड़ अब लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट कर रही है, ये वही भीड़ है जो मुसलमानों का नरसंहार चाहती है। लॉरेंस बिश्नोई को जो सपोर्ट करने वाली भीड़ है, ये वही भीड़ है जो देश में दंगा चाहती है। लॉरेंस बिश्नोई की जो समर्थन में टीम उतरी हुई है, ये वही भीड़ है, ये वही लोग हैं जो मुसलमानों का नरसंहार चाहते हैं और बीजेपी करते रहते हैं। सवाल फिर वही, लॉरेंस बिश्नोई फिर कैसे बचे हुए हैं? दोस्तों अभी कल, परसों और तरसों
से एक बड़ा अपडेट खुद मुंबई पुलिस ने दिया कि हम लॉरेंस बिश्नोई को अपनी कस्टडी में लेना चाहते हैं, लेकिन गृह मंत्रालय का जो एक बयान है, जो एक नोटिस है, बीच में आ रहा है। गृह मंत्रालय का कहना कुछ और है। गृह मंत्रालय, मैं वो भी वीडियो आपको दिखाऊंगा जिसमें गृह मंत्रालय जो है रोक रहा है कि हम भाई इसकी कस्टडी आपको नहीं देंगे। सवाल ये है कि भाई ये किसके लिए, लॉरेंस बिश्नोई किसके लिए काम कर रहा है। देखिए एनडीटीवी इंडिया का वीडियो है, सुनिए और समझिए किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन इसके बाद भी समझ में नहीं आया, नाम लेना पड़ेगा। देखिए और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लॉरेंस की कस्टडी लेने में पुलिस को मुश्किलें आ रही हैं। लॉरेंस की कस्टडी में गृह मंत्रालय का आदेश आ रहा है आड़े। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है। आपको बता दें कि उसी के गैंग के ऊपर ये शक जा रहा है कि गैंग ने हत्या करवाई है। कोई भी एजेंसी लॉरेंस को 1 साल तक कस्टडी में नहीं ले सकती है। मुंबई पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन कस्टडी में अड़चन है। लॉरेंस को जेल से लाने में कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर है। ये डर भी कहा जा रहा है कि एक वजह है इसकी, और गृह मंत्रालय का जो आदेश है वो भी आड़े आ रहा है। उस आदेश के मुताबिक कोई भी एजेंसी लॉरेंस बिश्नोई की 1 साल तक कस्टडी नहीं ले सकती। इसके पीछे की वजह यह है कि लॉरेंस को जेल से लाने और ले जाने में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, लेकिन एजेंसियां उससे केवल पूछताछ कर सकती हैं। ऐसे में मुंबई पुलिस लॉरेंस की कस्टडी नहीं ले पाएगी, लेकिन यह हो सकता है कि अगर पूछताछ की जरूरत पड़ती है, पूछताछ करनी है, तो फिर लॉरेंस तक जाना होगा पुलिस को। कस्टडी में अड़चन फिलहाल आ रही है। यह सवाल फिर वही है कि आखिर एक गैंगस्टर को क्यों बचा रही है मोदी सरकार, ये अपने में सवाल है। बाकी बिश्नोई जी हमको कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप तो माननीय अमित शाह जी के उसमें हैं, तो भाई हम कुछ कह सकते हैं क्या। देखिए 2022 के दौरान जो है केजरीवाल ने, हाँ आपके केजरी ने कह दिया था कि अगर दोबारा से अमित शाह की सरकार आई तो चप्पे चप्पे पर, गली गली पर ये जो मॉब लिंचिंग है इसके केस बढ़ जाएंगे, और वो सही हो गया है। अगर मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए तो अमित शाह विल बी द नेक्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पिछली बार अमित शाह चुनाव नहीं लड़े थे लोकसभा का, इस बार लड़ रहे हैं, गांधीनगर से लड़ रहे हैं। अमित शाह विल बी द नेक्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और आप फिर सोच सकते हो कि जिस देश का होम मिनिस्टर अमित शाह होगा, उस देश का क्या होने वाला है उसके बाद। पर अगर अमित शाह देश का होम मिनिस्टर बन गया तो पूरे देश के अंदर मॉब लिंचिंग होगी, पूरे देश के अंदर। इस देश को बचा लीजिए। 2019 का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। इस देश को बचा लीजिए, इस देश के संविधान को बचा लीजिए। तो भैया चीज़ें बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत क्लियर क्रिस्टल कट नज़र आ रहा है कि भाई कौन क्या है, कौन करवा रहा है। बहरहाल आपको पिछले 2 दिन के दंगों के बारे में पता है कि पिछले कई दिन से ये दंगे वंगे भी चल रहे हैं, जिनमें कई चीज़ें सामने आई हैं। अब उसमें लिखा है अखिलेश यादव ने कि चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना ये इत्तेफाक नहीं है। जनता सब समझ रही है। हार के डर से हिंसा का सहारा लेना किसकी पुरानी रणनीति है, सब जानते हैं। ये उपचुनाव की दस्तक है। दिखावटी कानून व्यवस्था की जगह अगर सरकार सच में पुख्ता इंतजाम करे तो सब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा तभी जब ये सरकार चाहेगी। तो दोस्तों देखिए, मैं कभी किसी का विरोध नहीं करता हूं, मैं गलत का विरोध करता हूं, मैं किसी के सपोर्ट में नहीं होता हूं, मैं हमेशा सही के सपोर्ट में होता हूं। सवाल ये है कि आज खुलकर मोदी सरकार का ये चेहरा सामने आ गया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट कर रही है, और लॉरेंस बिश्नोई के सपोर्ट में तमाम ये जो हिंदू संगठन है वो उतर आए हैं। अब हिंदू संगठन ही क्या करते हैं, सवाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले जो बहराइच में हुआ उसमें हिंदू निकाल रहे थे रैली, और रैली निकालते निकालते पड़ जाता है कुछ लोगों को दौरा, और फिर वो क्या करते हैं, देखते हैं हम भीड़ में हैं और ये क्लियर है तस्वीरों से कि उनके पास हथियार भी था। ज़बरदस्ती किसी मुसलमान के घर पर चढ़कर आप जो है, पहले तो मुसलमानों को गाली बकोगे, फिर मुसलमान के घर पर चढ़कर परचम उसका, वो भी इस्लामी परचम था, कोई पाकिस्तान का झंडा नहीं था, उतार के फेंक दोगे, उसका छत भी तोड़ दोगे, उसका बारजा यानी छज्जा भी तोड़ दोगे, और ये सब करोगे। और सामने से अगर जवाब आएगा तो वो आपको बुरा लगेगा, जो कि गलत है। इधर से गोली चलाना भी गलत है,
लेकिन सबसे पहले ये गलत है कि आपकी भीड़ हथियार लेकर चल रही है, मुसलमानों को गाली बक रही है और उनके घर में घुसपैठ कर रही है। फिर अब जब ये घटना हो गई जो बहुत दुखदाई है, तो उस पर रोना शुरू कर दिया कि मुसलमानों ने ऐसा कर दिया। देखिए, ये माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव बिल्कुल सही कह रहे हैं, हार का डर है अगले को यार। तो मुद्दा बनाया जाएगा कि देखो हिंदू खतरे में है, अब तो गोली मार दिया जा रहा है, तो अब मोदी जी आएंगे तभी तुम बच पाओगे। खाना मत मांगो, पानी मत मांगो, कुछ मत मांगो, बस तुम कमल का बटन दबाओ तो ही हम मुसलमानों की चूड़ी टाइट करते रहेंगे। अब दोस्तों आइए, मैंने इस वीडियो के अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर ना 360 सब कुछ कवर किया है। अब बात हुई अगर बहराइच की, तो मैं सीधा आपको बहराइच का वीडियो दिखाता हूँ जहाँ से मामला बिगड़ा है। हालांकि उससे पहले कई सवाल खड़े होते हैं। ये वीडियो देखिए। कई तरह के सवाल है इस वीडियो पर। देखिए, ये एक मुसलमान के घर पर चढ़कर जो हरे रंग का झंडा लगा है उसको तोड़ रहा है और नीचे भीड़ उसको प्रोत्साहित कर रही है। यस, यही तो हिंदू धर्म है, यही तो हम चाहते हैं। अरे इसीलिए तो हमने मोदी जी को वोट दिया है। कहा जा रहा है इस व्यक्ति को अनजान व्यक्ति के द्वारा गोली मार दी जाती है और मौके पर ही इनकी मौत हो जाती है भाई की। गलत है, सरासर गलत है। हिंसा के सपोर्ट में हम है ही नहीं। तो दोस्तों, अब आप सवाल कुछ इस वीडियो पर है कि अगर आप किसी के घर पर हज़ारों की भीड़ लेकर जाकर धावा बोल दो, उसके घर में घुस जाओ, उसकी घर की छत पर चढ़ जाओ, उसका धार्मिक झंडा उतार कर फेंक दो, उसकी पूरी जो ग्रिल है वो तोड़ दो, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि सामने से क्या जवाब मिलेगा? देखिए, गोली मारना, कत्ल करना, ये सब गलत है। लेकिन सवाल ये है कि भाई मूर्ति विसर्जन यात्रा थी और ये क्या करने लगे ये लोग। सवाल ये भी है कि इल्ज़ाम ये लगा मुसलमानों पर कि भाई इन्होंने पथराव किया। अब तक पत्थरबाजी का कोई साक्ष्य सामने नहीं आया है, पत्थरबाजी हुई है ऐसा कोई प्रूफ नहीं आया है। लेकिन वो वीडियो जो आपको मैं दिखा रहा हूँ वो सामने है कि भाई साहब ने भीड़ को खुश करने के लिए, अपने अंतर आत्मा बेरोज़गारी वाले बेचैनी को खुश करने के लिए उन्होंने ये काम किया, जिसके बाद एक गलत काम इनके साथ हो गया। ऐसी कई सारी जगह जो ये हिंदू रैली निकाल रहे हैं, अभी से नहीं, बहुत पहले से ये सब हो रहा है। अब कई जगह ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर ये समाज रैली निकाल रहा है तो मुसलमानों के घर के आगे जाकर या मस्जिद के आगे जाकर ये चीख रहे हैं मुल्ला मुल्ला। ये तो ये सोच रहे हैं कि अगर हम ये करेंगे तो बहुत कूल दिखेंगे। जैसे एक और वीडियो में आपको दिखाऊंगा। सवाल ये है कि अगर ऐसा होगा तो फिर आप जवाब में क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मुसलमान दूसरा जो समुदाय है वो आपको बहुत बढ़िया कर रहे हो, भाई ऐसे हमको गाली बको बकते रहो। देखिए ये वीडियो। देख लिया, मतलब आप लोग मुसलमानों के घर के आगे जाकर गरियाओगे, शोर मचाओगे, मस्जिद के ऊपर रंग डालोगे, प्रशासन चुपचाप, तो फिर मुसलमान पलट कर क्या करेगा? आप ऐसे माहौल को क्रिएट करते ही क्यों हो और प्रशासन ऐसा माहौल बनने क्यों देता है? ये है सबसे बड़ा सवाल। इसी तरह से बाराबंकी में मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर में एक पागल हुई ज़ॉम्बी भीड़ गाना बजाती है आपत्तिजनक, जिसमें गाली होती है मुसलमानों की माँ का डैश। प्रशासन चुपचाप देखता है, ये वीडियो वायरल होता है, मुसलमान कुछ नहीं बोलता है तो उनको मज़ा आता है। जहाँ सामने से जवाब आ जाता है तो वो रोना शुरू हो जाता है कि ये क्या हो गया। आप खुद माहौल ख़राब कर रहे हैं और प्रशासन ख़राब होने दे रहा है। ज़रा सोचिए, आज देश में ये चल रहा है। देखिए
देख लिया, यही भीड़ अब लॉरेंस बिश्नोई के साथ है। इस स्पेशल रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है। जय हिंद।